अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम उत्पन्न नंबर 289 नेचुरल बलागा के अब आखिरी पार्ट पे पहुंच गए हैं। हमने बाकी सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। तो आखिरी पार्ट, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, मुश्किल जरूर है। तो हम देख ही लेते हैं ये क्या आखिरी पार्ट में क्या है। तो ये बेसिकली इस खुतबे के दो चीजें थी जो मैंने कंबाइन की थी, और मैंने कहा था ये मैं आखिर में डील करूंगा। तो वो पहली चीज ये थी जो हज़रत अली ने कही, वो ये थी कि एक शख्स था यदि माजी में, मेरा एक दीनी भाई था, जिसकी इज्जत मेरी नजरों में इसलिए बुलंद थी कि ये दुनिया उसकी नजर में हकीर और पस्त थी। एक बात। और आखिर में इसी मोमिन के मुतल्लिक हज़रत अली कह रहे हैं कि जब इसके सामने दो चीजें आ जाती तो वो देखता है कि इसमें हवाए नफ्स के कौन करीब है, तो वो उसकी मुखालिफत करता, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशों को की मुखालिफत करता है और उनका मुकाबला करता। तो अगर देखा जाए तो नफसानी ख्वाहिशों को रद्द करना या दुनिया से को हकीर समझना, दोनों एक ही चीजें हैं। तो दोनों ये बातें एक ही चीज है। जब आप अपनी नफसानी ख्वाहिशों को लिफ्ट नहीं देंगे, उनको दूर रखेंगे अपने से, और उसका मतलब सिर्फ यही है कि इस दुनिया को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, यानी कि इसको हकीर और पस्त समझ रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है? इसके नतीजे में ये हो रहा है कि हज़रत अली अचानक इस शख्स को, जिसमें ये प्रॉपर्टीज है, उनकी, हज़रत अली की नजर में ये शख्स बहुत ऊपर चला गया। इसकी इज्जत इसलिए बुलंद है। तो ये मस्ट भी बहुत बड़ी कोई चीज होगी, तभी तो हज़रत अली इसे इतना ऊपर ग्रेड कर रहे हैं। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं, जो कि मुश्किल इसलिए है कि हम अपने रोजाना की जिंदगी में किसी को देखते नहीं है कि वो इसके खिलाफ कोई बात कर रहा हो। दुनियावी दौड़ में हिस्सा लेना एक नॉर्मल सी बात है सबके लिए। तो जब भी कोई शख्स इसके खिलाफ कोई बात कहेगा तो वो, उसको ये बड़ी अजीब लगेगी कि ये क्या बोल रहा है यार, ये तो किसी और ने नहीं बोली, ये तो इतनी कॉमन नहीं है। मतलब मैं आपसे बताऊं कि बाकी जितने भी खराब गुनाह हैं, जितनी भी खराब चीजें हैं, सब कोई ना कोई इसके मुतालिक बोलता है। मतलब सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, अ, कत्ल नहीं करना चाहिए, चोरियां नहीं करनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, और जो भी जना नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी जो भी चीजें हैं जो बुरी हैं, सब पता है। मगर ये कोई नहीं बोलता कि यार ये दुनिया इतनी, इसको छोड़ना कोई अच्छी बात है, या इसके इससे इसके इसकी दौड़ में लगना कोई बुरी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक मुश्किल है। लेकिन हंसली कह रहे हैं कि क्योंकि ये शख्स, इसकी नजर में ये दुनिया बस थी, तो मेरी नजर में ये बहुत बुलंद है। ओके, देखते हैं इसको क्या। तो हम इस टॉपिक को मजीद, क्योंकि ये मैं समझता हूँ मुश्किल है, तो इसको मजीद हम इस टॉपिक को अब इस तरह कवर करेंगे। पहला पॉइंट इस तरह कवर करेंगे कि क्या वाकई दुनिया की मोहब्बत में कोई खराबी है। फिर देखेंगे नफसानी ख्वाहिशों कुरान की नज़र में क्या हैं। फिर देखेंगे कि नफसानी ख्वाहिशें और अकल कैसे काम करती हैं। फिर देखेंगे अक्लमंद इंसान कौन है। फिर हदायत में इंसान का रद्द-ए-अमल क्या होता है। आखिर में हम इल्म का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब हमने इनको इस तरह डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इस दुनिया की मोहब्बत में कोई खराबी है या नहीं। पहला सवाल ये इसलिए जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा लोगों को क्लियर नहीं है। सब लोग इसको जायज समझते हैं, इसको खराबी नहीं है। और जब तक मैंने पढ़ा वढ़ा नहीं था तो मैं भी यही समझता था। तो जब इतना ऐसी चीज आ जाए जिसमें नेचुरली लोगों में इख्तलाफ होगा, तो बात सिर्फ कुरान की सुननी चाहिए। कुरान से देखना चाहिए कि कुरान इसको, इस चीज को कैसे देख रहा है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग इसको बुरा नहीं समझते, और उसकी बेसिक वजह क्या है?
क्योंकि वो कुरान को देखते ही नहीं है, तिलावत जरूर करते हैं, अंदर क्या लिखा है पता नहीं। अब मेरा जो टोटल सोल मकसद ये बातें करने का ये है कि ये वो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों से पोशीदा हैं, वो इनसे आगाह नहीं है, तो वो उनके सामने ला दी जाए। अमल करना न करना हर एक की जाती प्रोगेटिव है, उसकी उसका विल है, जैसे वो चाहेगा वो करेगा। कोई इंसान उस पे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो वो उसकी अपनी हिम्मत है कि अगर वो हदायत पकड़ सके ठीक है, नहीं तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि वो ये है कि ये वाली बातें इंसान के कानों से एक दफा गुजर जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया। तो अब हम कुरान के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका इसके मुतालिक क्या ख्याल है। तो ये मैं आपसे अर्ज करूं कि कुरान में इसके मुतालिक बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें हैं। ये नहीं है कि एक आयत है या दो आयतें या तीन आयतें हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं। और नेचुरली मैं सारी बातें यकलख्त कवर तो नहीं कर सकता, तो मुझे कहीं से स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो चूज की है वो सूरह बनी इसराइल की 18वीं आयत है। सूरह बनी इसराइल कुरान की 17th सूरह है और इसकी 18वीं आयत है। तो जैसे ही मैं आपको ये कोई सूरा दिखाता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंसान फौरन क्या करेगा, कुरान खोलेगा और उसका तर्जुमा अपने सामने रख लेगा, ताकि साथ ऐनुल यकीन भी आ जाए। तो सुन रहा है ना, दूसरा यहाँ भी लिखा हुआ। ओके चलते हैं। अल्लाह भी ये क्या कर रहा है, तो ये सूरह कह रही है कि, ये आयत कह रही है कि जो शख्स दुनियावी जिंदगी का ख्वाह होगा, तो हम जिसे चाहते हैं जितना चाहते हैं दुनिया में सरे दस्त अता कर देते हैं, मगर फिर उसका ठिकाना जहन्नम ठहरा दिया। बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है, स्ट्रेट सी बात है। अल्लाह मियाँ ने एक शख्स का जिक्र किया है जो क्या काम कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है। वो इस दुनिया का ख्वाह है, वो चाहता है कि वह दुनिया में इसको ज्यादा से ज्यादा पालो, यही है ना, जो दुनिया का ख्वाह है। तो अल्लाह ने क्या किया इसके साथ, तो उसका को उसने कहा कि मैं जिसको चाहता हूँ और जितना चाहता हूँ दुनिया में सरे दस्त अता कर देता हूँ, मगर फिर उसका ठिकाना जहन्नम ठहरा दिया। अब ये जो जहन्नम ठहरा दिया, यहाँ पे मुझे चौंकना चाहिए कि नॉर्मली तो इंसान को पता है कि क़यामत का दिन आएगा। हर इंसान ने सिर्फ बुरे काम तो नहीं किए, अच्छे काम भी किए। तो क़यामत के दिन अल्लाह ने वादा किया है कि वो तोलेगा अमालों को। जिसके अमाल अच्छे होंगे तो वो उसको जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा, जिसके अमाल ज्यादा बुरे होंगे तो वो जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा। मगर ये क्या, ये तो अल्लाह ने अभी से इसका रिजल्ट आउट कर दिया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये कोई ऐसा बड़ा गलत काम किए जा रहा है कि जिसका रिजल्ट अभी से आउट हो गया। इस शख्स के मुतालिक कुछ जरूरी नहीं है कि ये आखिर में तोला जाएगा फिर इसका रिजल्ट आउट होगा। अल्लाह ने ये जो इसने जो काम किया है इसके नतीजे में रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया। कौन कैसे किया, अच्छा जी। सोचने वाली बात यह है और गौर से सोचने वाली बात है कि इस शख्स ने किया क्या है जिसका रिजल्ट अभी से आउट हो गया। इसने कोई शिरक नहीं किया, इसने कोई नमाज पढ़ता हो, रोजा रोजा रखता हो, सब काम करता हो। इसने कोई कत्ल नहीं किया, इसने कोई जना नहीं किया। ऐसा क्या बुरा काम किया कि जिसकी कोई माफी नजर नहीं आ रही और इसका रिजल्ट आउट हो गया और कहा जा रहा है कि इसका जहन्नम ठहरा दिया गया। तो यहाँ से अगर हम इसको जरा गौर से सोचें और देखें तो समझ आती है कि जो शख्स इस दुनिया का ख्वाह होगा तो अल्लाह मियाँ ने उसका रिजल्ट आउट कर दिया। इसका मतलब है कि वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। यहाँ से शुरू कर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये अल्लाह ने कह दिया कि एक शख्स है जो दुनिया को चाहे जा रहा है, तो हम जिसे चाहते हैं जितना चाहते हैं सरे दस्त अता कर देते हैं, मगर फिर उसका ठिकाना जहन्नम ठहरा दिया, मारे गए भाई।
अच्छा, अब जैसे ही हम ये बात करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में ये ख़्याल आएगा कि मैं क्योंकि बहुत अच्छे काम भी करता हूँ, मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैंने इसको उसको इतने गरीब आदमियों को सहारा दिया, मैंने इतने-इतने अच्छे काम किए, इतने कम्युनिटी में मैंने इतना काम किया, मैंने इतने हज किए हैं और मैं इतना नेक नामी कमाई है इस दुनिया में। तो अगर मैं फ़र्ज़ करो मैं थोड़ी-सी दुनिया चाह रहा हूँ, तो उसमें क्या खराबी है? मैंने तो बहुत अच्छे काम किए। अब ये जो आयत है, ये पिछली आयत से एक स्टेप आगे है। तो हम इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत नेकियां करता हूँ, तो मैं तो बच जाऊंगा। इसके मुतालिक कुरान ने बहुत सिंपल और स्ट्रेट बोल दिया। तो अब अगली आयत जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है सूरह हूद, कुरान की 11वीं सूरा, उसकी 15वीं आयत। सूरह हूद की 15वीं आयत। अल्लाह मियाँ क्या कर रहा है? अब अल्लाह मियाँ जो मुखातिब कर रहा है ना, वो हर शख्स को नहीं कर रहा। पहले तो हर शख्स था, जो शख्स बेशक मुसलमान हो ना हो, पता नहीं क्या हो, और जो शख्स एवरेज आदमी, जो भी व्हाटएवर, हर आदमी इसमें आ गया। मगर अब को क्या कह रहा है? सूरह हूद की 15वीं आयत। अब जो अल्लाह मियाँ मुखातिब है, वो अल्लाह मियाँ कैसे मुखातिब है? नेकी करने वालों में जो शख्स। अब कुरान ने वेरीफाई कर दिया है कि जो शख्स वाकई नेकियां कर रहा है, दैट्स व्हाई वो उसको कह रहा है ना, नेकी करने वालों में जो। तो ये शख्स डेफिनेटली नेकियां कर रहा है। तो क्या आगे कह रहा है कुरान? क्या कह रहा है? नेकी करने वालों में से जो शख्स दुनियावी जिंदगी और इसकी जीनत का ख्वाहा होगा। फिर बात आ गई। अब ये शख्स नेकियां कर रहा है मगर दुनियावी जिंदगी का ख्वाहा है। तो हम उसके अमालों के नतीजे में उसे पूरा पूरा भर देंगे और वो दुनिया में घाटे में नहीं रहेगा। अल्लाह मियाँ वादा कर रहा है कि जो नेकी कर रहा है तो मैं उसको इस दुनिया में पूरा पूरा भर दूंगा। पहले अल्लाह मियाँ कह रहा था जिसे चाहता हूँ जितना चाहता हूँ, इसको ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि इसके अमाल क्योंकि हैं, नेकी की है इसने, तो इसे इस दुनिया में पूरा पूरा भर दूंगा और ये घाटे में नहीं रहेगा। फिर देखें आगे क्या कर रहा है। मगर फिर आखिरत में इसके लिए आग के सिवा कुछ भी नहीं। अब ये कर पड़ा कि इतनी नेकियां कर रहा था, मगर अल्लाह कह रहा है कि इसके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ भी नहीं। और जो कुछ इसने किया धरा था सब अकारत हो गया। और जो कुछ इसने किया 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 धरा था वो सारा मलिया मेट हो गया। तो मलिया मेट अलग कहा अल्लाह ने और अकारत अलग कहा। का मतलब दो दफा उसको जोर दिया। अब ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक बात इसलिए कि मुसलमान यही करता है ना, नेकियां करता है ना। तो अब नेकियां किए जा रहा है, उसके बावजूद उससे क्या गलती हुई कि वो दुनिया की ख्वाहिश कर बैठा और वो उसको चाहने शुरू हो गया। तो अब अल्लाह मियाँ क्या कह रहा है कि ये जो शख्स है जो नेकियां भी कर रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, इस दुनिया में पूरा पूरा भर दूं। ठीक हो गया। मगर फिर इसके सारे अमाल जाया हो गए, अकारत हो गए, मलिया मेट हो गए, और आखिरत में इसके पास आग के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये इतनी सख्त और खतरनाक आयत है कि इस पे बहुत जोर लगाना बहुत जायज बनता है और बहुत गौर से देखना चाहिए कि ये क्या अल्लाह मियाँ ऐसा क्यों कर रहा है कि नेकियां कर रहा है उसके बावजूद वो आग में डाल रहा है। हम ये देखेंगे और इसको बहुत एलेबोरेटली इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अ, क्योंकि नॉर्मली समझ नहीं आती कि इंसान अगर चाहे कि भाई मैं अच्छे काम भी करता रहूं और साथ अपनी आखिरत भी अच्छी करूं, तो इसमें बुराई क्या है? तो हम देखेंगे कि जो शख्स इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है या इसमें एक्सेल करना चाहता है, तो वो इस प्रोसेस में बहुत सारे गुनाह करता है और इस प्रोसेस में अपने साथ वालों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादतियां करता है। इसके बगैर वो इस दुनिया को नहीं पा सकता। एनीवे हम इसको देखेंगे। तो हम देखेंगे कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है ना? पूरे कुरान में आप देख लें, कहीं नहीं लिखा कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम जहन्नुम में चले जाओगे। उसके लिए उसका ठिकाना जहन्नुम है। कहीं नहीं लिखा कि तुम हज नहीं करोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। कहीं नहीं लिखा कि तुम ज़कात नहीं दोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। कहीं नहीं लिखा कि तुम झूठ बोलोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। स्ट्रेट कहीं लिखा है। लेकिन इसके मुतालिक क्यों लिख दिया? तो पता ये चला कि जितनी गलतियां या बुराइयां मैंने आपको बताई, उन सब की हावी, सबसे हावी गुनाह ये साफ लिख रहा है अल्लाह मियाँ
کہ جو شخص یہ کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن نے اس ٹاپک کو ایک اور طریقے سے سمجھایا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کیے دیتا ہوں۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ نے ایک دین بھیجا جس کا مقصد انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا تھا، اور اس ہدایت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو جان لے اور اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ اس کی نظر اس دنیا کے بجائے آخرت پر ہونی چاہیے، اور تبھی وہ اپنا ایسے کام کرے گا آخرت کے لیے تو آخرت میں فلاح پائے گا۔ یہ ایک اللہ نے اپنا ہدایت یا دین بھیجا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس دین کو ایکسیپٹ کر لیا مگر ہدایت نہیں پائی، تو رہے وہ اس طرح ہی دنیا کے چکروں میں۔ اب یہ ایک آیت ہے جو کہ اللہ میاں دوسری طرح سمجھا رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 70 ہے، سورہ انعام کی۔ سورہ انعام قرآن کی چھٹی سورہ، اس کی 70th آیت۔ اللہ میاں یہاں کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین ایکسیپٹ کیا مگر اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اور دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو۔ اللہ پیغمبر کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت ہم نے بھیج دی، دین پورا آ گیا، ان کو مل گیا، اس کے باوجود انہوں نے دنیا سے کو چھوڑا نہیں، اس سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو۔ اب یہاں تھوڑا سوچنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ یہ اللہ میاں نے کیوں کہا چھوڑ دو؟ یہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں اور آپ ایک کہیں سے گزر رہے ہیں، ایک راستے میں ایک شخص ملتا ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے، میں ایک آدھ بات کرتا ہوں اس سے، مگر مجھے لگتا ہے جیسے میری ذہنیت سے اسے ملتا جلتا نہیں ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی برائی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ مگر میں کبھی اپنے گھر والوں سے ملتا ہوں، اپنے والدین سے ملتا ہوں، والدین مجھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ خرابی والی بات ہے۔ یہ کیا؟ میں اپنے والدین نے مجھے چھوڑ دیا؟ اچھا، اب آپ اس طرح دیکھیے کہ اللہ میاں اپنی مخلوق کو کتنا چاہتا ہے۔ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ 70 ماں باپ جتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، چھوٹا موٹا پیار نہیں کرتا۔ اب دیکھتے ہیں، اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو میرے والد کو پسند نہیں ہے، تو وہ مجھے کہیں گے بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، تم چھوڑ دو اسے۔ میں پھر بھی کرتا ہوں، پھر وہ غصے ہوں گے، بھائی میں تم کو کہا تھا چھوڑ دو، تم چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ میں پھر بھی کرتا رہتا ہوں۔ اب وہ اور غصے میں طیش میں آ جائیں گے، فزیکل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اپنا ہاتھ استعمال کریں یا کچھ کریں، فزیکل ہو جائیں گے، اور وہ پوری طرح بتائیں گے چھوڑ دو اس کو۔ میں پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ چاہیں گے کہ جس طرح وہ انفلوئنس کر سکے دائیں بھائیں ادھر ادھر لوگوں کو خوب، کہ یہ ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر میں پھر بھی کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک ٹائم آئے گا تو جب وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے آگ کر دیں گے، جاؤ یار، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک تم میرے بیٹے ہوگے، بٹ میں تم سے اگری نہیں کرتا، تم نے میری بات نہیں سنی اور تم نے کرتے رہے وہ تم، اب میں کچھ اور تو کر نہیں سکتا، تم کو قتل تو کر نہیں سکتا، اور جاؤ یار میری جان چھوڑ دو۔ تو یہ چھوڑنا آخری سٹیج ہے کسی سے دوری بنانے کے لیے، یعنی کہ اس سے تعلق توڑنا سب سے آخری سٹیج ہوتا ہے۔ اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ میاں انسان سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے 70 ماں باپ کریں، تو یہ لیول کہاں پہنچ گیا؟ تو وہ خالق اپنے مخلوق کو کیسے چھوڑ رہا ہے؟ وہ تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک یہ بہت سیریس بات نہیں ہوگی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو یہ چھوڑ دینا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوڑ دینا مطلب
लास्ट लिमिट है। अब इसके गॉन केस हो गया। तो यहाँ अल्लाह मियाँ बता रहा है कि एक शख्स जिसको मैंने हदायत दी थी, जिसको दीन पहुंच गया था, मगर उसने अपने क्या किया, दीन को खेल तमाशा बना लिया। और उसके नतीजे में क्या किया कि वो दुनियावी जिंदगी से धोखा खाए बैठा है। उसने उसको उससे निकला नहीं है। तो अब ये गॉन केस है, तुम इसे छोड़ दो। एक इस तरह समझ आनी चाहिए आपको बात। बिल्कुल इसी तरह की एक आयत और भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये सूरह अराफ है, कुरान की 7th सूरा, उसका उसकी 51st आयत है। 51st आयत सूरह अराफ। तो अल्लाह कह रहा है कि जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था और वो दुनियावी जिंदगी से धोखा खाए बैठे थे, तो हम आज कयामत के दिन उन्हें कसदन भूल जाएंगे, जिस तरह के ये लोग हमारे आज के दिन की हजूरी भूले बैठे थे। अब ये आयत भी तकरीबन उस जैसी है, मगर अल्लाह में ये कह रहा है कि क़यामत के दिन जब ये लोग आएंगे तो मैं इन्हें कसदन भूल जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका हिसाब किताब नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि मैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं उन्हें कोई अच्छी चीज नहीं देने वाला। और ये वजह बता दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ख्याल रखिए। यहाँ इस जगह पे अल्लाह ने वजह बता दी कि क्यों ये लोग, आ, इन्होंने अपने दीन को क्यों खेल तमाशा बना रखा और उन्होंने क्यों दुनियावी जिंदगी से धोखा खाए बैठे। वजह क्या है कि हमारे क़यामत के दिन की हजूरी के भूले बैठे थे। ये बहुत बड़ी वजह है। ये क्या कुरान ने बहुत जगह और भी बताई है कि इंसान ने ये धोखा क्यों खाया, इंसान क्यों नहीं सुनता हदायत की बात। क्योंकि उसको क़यामत के दिन अल्लाह की हजूरी का खटका नहीं होता, उसको कोई खदशा नहीं है। उसका ख्याल है मैं किसी तरह पास हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। इस पॉइंट को भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बाद में भी बहुत जगह कुरान में आएगी और हम उसका जिक्र करेंगे, मगर उसको ख्याल रखिएगा कि इंसान ने जो अपने दीन भी ले लिया, पैदा भी हो गया मुसलमान घर में, उसने बाकी सब चीजें, नमाजें पढ़नी शुरू कर दी और कलमा भी पढ़ता है, अल्लाह को मानता भी है, शिरक नहीं करता, मगर दुनियावी जिंदगी से धोखा खाने से खाए बगैर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसको आखरत का खटका नहीं है। इसको याद रखिए इस बात को। कोई और वजह नहीं है कि इंसान क्यों नहीं ये बात सुन लेता। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकता, वो अच्छी तरह समझ सकता है, मगर उसको उसका खटका ही नहीं है। उसने अपने दिल में और कोई रीजनिंग बना ली है कि मैं इस तरह निकल जाऊंगा, यहाँ कर लूंगा, वो कर लूंगा। और उसका बेसिक वजह क्या है कि उसको उस दिन का खटका नहीं है। इसको याद रखिए। तो ये वो आयतें थी जो मैं चाह रहा था कि आपके सामने पेश करूं, और उससे पता चलेगा कि इंसान को, कि अल्लाह मियाँ को दुनिया से जो लोग धोखा खाए बैठे हैं उनकी अल्लाह की नज़र में वो क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको इंसान को अपने आप को अपना मुहासबा करना चाहिए, देखना चाहिए क्या गड़बड़ किधर है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है या नहीं। ये डिसाइड करेंगे, फिर हम अगली स्टेज पे चलेंगे कि इसके बाद अगर हमें ये समझ आ गई तो फिर हम आगे कैसे प्रोसीड करें। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।